हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th आप लोगों को मैं 5वीं यूनिट जैव विविधता एवं संरक्षण उसका टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को ज्ञात होगा, मैं उसके जो क्वेश्चन आंसर लेसन के होते हैं वो लास्ट में कराने का प्रयास करती हूँ। तो इसमें जो आपके विगत और आगामी परीक्षाओं में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज मैं उस पर चर्चा करूँगी। आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जिनका नंबर 1 है। पहला प्रश्न, अगर आपने सारे वीडियो क्रम से देखे होंगे और लेसन कंप्लीटली आप लोगों को तैयार होगा तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाएंगे। निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जैव विविधता रखता है? पहला ब्राजील, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा रूस और चौथा भारत। इसमें से सही आंसर पहला ब्राजील है। दूसरा प्रश्न, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो इसका सही आंसर होगा रोजन। बाकी के ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं पहला अक्षांशीय प्रवणता, दूसरा देशांतरीय प्रवणता, तीसरा रेखीय ढलान, चौथा जातीय समृद्धि। तो इसमें जो पहला ऑप्शन हमने देखा ये वाला अक्षांशीय प्रवणता, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न, किस प्रकार का पारितंत्र अधिक स्थायी होता है? तो जो पारितंत्र होगा वो उच्च जातीय विविधता वाला होगा, तो ये सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न, जैव विविधता की क्षति का कारण है आवासीय क्षति, अतिदोहन, सह विलुप्तता, ये सभी। तो सभी जैव विविधता की क्षति के कारण है, तो डी आंसर सही होगा। अगला, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, तो ये 4 डेट्स दी गई हैं। तो वन्य जीव सप्ताह जो होता है 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से पादपों की कौन सी विदेशी जातियां पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही हैं? तो 2 जो विदेशी जातियां हैं, पार्थेनियम और आइकोनियम, ये दोनों ही पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही विदेशी जातियां हैं। तो इस तरीके से ए और सी दोनों ये वाला सही आंसर होगा। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला, IUCN का स्थापना वर्ष क्या है? तो IUCN का जो स्थापना वर्ष है 1948 है, ये मैंने नोट्स में पढ़वाया आपको। अगला, स्वादिष्ट मांस की प्राप्ति हेतु मनुष्यों द्वारा इस पक्षी का व्यापक वध किया गया, जिससे यह जाति विलुप्त हो गई। तो मैंने आपको डोडो पक्षी बताया था, ये मॉरिशस में पाया जाता था, अब नहीं है। निम्न में से कौन सा स्तनी संकटग्रस्त नहीं है? तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाल पांडा, कस्तूरी मृग, नीलगाय, भारतीय बब्बर शेर। तो इसमें से नीलगाय ये संकटग्रस्त नहीं है, बाकी लाल पांडा, कस्तूरी मृग और भारतीय बब्बर शेर ये आपके संकटग्रस्त में आएंगे। अगला 13वां प्रश्न, रेड डाटा बुक पुस्तक में आंकड़े होते हैं लाल सागर की जीव जातियों के, लाल प्रकाश के प्रभाव के, लाल वर्ण के पादपों के, संकटमयी जातियों के। तो मैंने संकटमयी जाति रेड डाटा बुक आपको पढ़ाया था, ये सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? तो इसमें से इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, तीसरा मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप एवं श्रीलंका। तो ये डी वाला ही सही नहीं है, बाकी इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये मैंने तीनों आपको बताए थे। अगला, राष्ट्रीय उद्यान के लिए सत्य है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो केंद्र सरकार के अधीन होता है उसमें शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना और डी में है ए सभी वर्जित है। तो राष्ट्रीय उद्यान के लिए शिकार खेलना भी मना होता है, पशु वहाँ चराना भी मना होता है, फसल बोना ही होना, तो डी वाला सही है। अगला, भारत में बनने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत में बनने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है और ये उत्तराखंड में है। पहले इसका नाम हैली था और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला 17वां प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला,
वर्तमान में भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य की जो संख्या है पहले 500 थी लेकिन अब 520 है, तो ये सही हुआ आंसर। अगला, बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। अगला, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। अगला, मानव तथा जैवमंडल कार्यक्रम का प्रारंभ किस सन में किया गया? तो मानव तथा जैवमंडल कार्यक्रम 2000 में प्रारंभ हुआ। अगला, भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है, तो भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। ये सब मैं डिटेल से आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी टेम्पल उत्तराखंड में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण विधि स्वस्थानीय प्रकार की है? तो स्वस्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन और बाहर स्थानीय संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये संरक्षण को बचाने की, जीव जंतुओं के संरक्षण की विधियां हैं। तो दो विधियों से हम जीव जंतु को बचा सकते हैं। इस पर भी मैंने डिटेल से चर्चा आप लोगों की है। आप प्ले लिस्ट में जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं, जो आपकी 5वीं यूनिट है उसकी। ये मैंने डिटेल से पूरा आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है 5 मिनट में। ये लास्ट लेसन था मेरा जो कंप्लीट हो चुका है। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आंसर देखेंगे, वानस्पतिक राष्ट्रीय उद्यान, ऊतक संवर्धन, निम्न ताप परिरक्षण। तो वानस्पतिक राष्ट्रीय उद्यान, ऊतक संवर्धन, निम्न ताप परिरक्षण, जिसको क्रायो वेजिटेशन कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये जो घटनाएं हैं वो बाहर स्थानीय संरक्षण की हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान स्वस्थानीय संरक्षण की विधि है। तो ये वाला सही है। अगला, निम्न में से बाहर स्थानीय संरक्षण विधि है। तो पहला जंतु घर, जिसको चिड़ियाघर कहेंगे। दूसरा निम्नताप परिरक्षण, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तीसरा जीन बैंक और चौथा है ए सभी। तो ये तीनों ही आपके बाहर स्थानीय संरक्षण की विधि है, तो ए सभी सही होगा। अगला, निम्नताप परिरक्षण में नमूनों को किस में रखा जाता है? तो निम्नताप परिरक्षण में नमूनों को हम द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। अगला 28वां प्रश्न, बीज बैंक में बीजों को किस ताप पर संरक्षित किया जाता है? तो जो सही आंसर है बी, -10 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी मैंने डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया है। अगला, विश्व वन्य जीव कोष की भारतीय इकाई का मुख्यालय स्थित है। तो भारत में इसका मुख्यालय मुंबई में है। रेड डाटा बुक का भी, जिसको IUCN जिस संस्था का नाम है, और WWF जो वर्ल्ड लाइफ फंड है, उसका भी जो मुख्यालय है मुंबई में है दोनों। अगला, जैवमंडल आरक्षित के किस भाग में सीमित मानवीय क्रियाओं की अनुमति होती है? तो सीमित मानवीय क्रियाओं की जो, ये मैंने आपको चित्र बना के इस तरीके से ये फिगर बनाया था। इसमें मैंने 3 सर्कल बना के आपको ये अच्छे से समझाया था। तो इसमें जो प्रतिरोधक क्षेत्र होता है उसमें मानवीय जो गतिविधियां होती हैं उनकी अनुमति नहीं होती है। तो सही आंसर होगा प्रतिरोधक क्षेत्र। प्रतिरोधक क्षेत्र ये अंदर वाला हिस्सा होता है, ये जीव जंतु के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अगला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। चिपको आंदोलन किस सन में शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था, जब टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तब। अगला, भारत में अब तक कितने बाघ आरक्षित क्षेत्रों का अनुमोदन किया जा चुका है? पहले शुरुआत में बाघ आरक्षित क्षेत्र 9 थे। अब ये भारत सरकार के प्रयास से बाघ आरक्षित क्षेत्रों की संख्या अब 53 हो चुकी है। तो ये थर्ड आंसर सही हुआ। इस तरीके से मैंने आपके साथ आज 33 प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस के होते हैं, इस लेसन के प्रश्न सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उस पर चर्चा की। अब आपके 2-2 नंबर के प्रश्न, 3-3 नंबर के प्रश्न और अति लघुत्तम जो प्रश्न इस लेसन के रह गए हैं वो कल मैं अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में आपकी फर्स्ट यूनिट जो है 14 अंक की, उसको मैं इसी के जगह पे लगाऊंगी और आपको विस्तार से पढ़ाने का प्रयास करूंगी। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करती हूँ।